दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा जो है एक और नई शानदार भर्ती निकाल दी गई है 12वीं पास के लिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो प्रयोगशाला सहायक लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों पे जो है नई बहाली यहाँ पे निकाल दी गई है। आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन का भी डेट आ चुका है, कब से कब तक आपको फॉर्म भरने हैं। जिस प्रकार से फील्ड असिस्टेंट की बहाली चल रही है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2025 आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका ऑनलाइन स्टार्टेड है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें 12वीं पास ही फॉर्म भर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम से या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है तो फॉर्म भरेंगे, या डिप्लोमा एग्रीकल्चर से किया तो भी फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे एक नया विज्ञापन जो है बिहार एसएससी के द्वारा जारी किया गया है 04/2025। क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक। 12वीं पास लेवल 4 की सैलरी, यानी ऑलमोस्ट बात करें तो इन हैंड सैलरी जो है 40,000 आपको यहाँ पे मिलेगी। और 12वीं पास पे 40,000 सैलरी, आप सोच सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त भर्ती आपकी होने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन को हम बताएंगे इस भर्ती के रिगार्डिंग। सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सैलरी, इंपोर्टेंट डेट, अप्लीकेशन फी, सब चीज़ बताएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, सब चीज़ बताएंगे। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में और जानते हैं इस बहाली के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया है। पहले हम समझते हैं इंपोर्टेंट डेट को, आपको कब से कब तक फॉर्म भरने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 15 मई से लेकर 14 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक, और बिहार एसएससी जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा। और जो आपका विभाग रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत जो है आपकी ये बहाली होगी। प्रयोगशाला सहायक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की, ऐसे ही अंडरस्टूड है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली आपकी रहने वाली है। तो आप सबको बता दूं, हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी और भी बहुत सारी बहाली जो है चल रही है। जैसे कि बीटीएससी जो है बहुत सारी बहाली यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जिसमें आपके अभी स्टाफ नर्स की बहाली चल रही है 11,000 समथिंग पोस्ट पे। और भी फार्मासिस्ट की, इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारी वैकेंसी चल रही है। तो ये बहाली जो है आप इस बार देखेंगे तो बिहार एसएससी को सौंपा गया है। बिहार एसएससी जो है यहाँ पे इस बहाली को कंडक्ट करेगा, जो कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत जो है प्रयोगशाला सहायक के यहाँ पे पद आपके निकाले गए हैं। आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो इस विभाग में ज्वाइनिंग होगी। एग्जाम जो कंडक्ट करेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा। अब इसमें देखेंगे तो आपका वेतन स्तर 4 रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से अगर आपने इंटरमीडिएट विज्ञान विषय से किया हुआ है, यानी साइंस स्ट्रीम से अगर आपने किया हुआ है, साइंस स्ट्रीम में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हो, इसमें से कोई भी स्ट्रीम आपका रहा है, साइंस रहा है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम वाले ही फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 143 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए 143 में से 48 सीटों को रिजर्व किया गया है। अब इसमें से बहुत से ऐसे महानुभाव लोग हैं जो बोलेंगे वैकेंसी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। भाई जो विभाग है, अब मान लीजिए कोई बड़ा विभाग है और जहां जितनी आवश्यकता होगी उतना नहीं बहाली निकालेगा बिहार सरकार। अब देखेंगे फील्ड असिस्टेंट, कृषि विभाग छोटा विभाग है, तो कृषि विभाग में बहुत कम बहाली निकली हुई है फील्ड असिस्टेंट के 12th पास पे, जो कि मैंने आप लोग को अपडेट दिया था। इसी तरह से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो ये पद है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो 143 पदों का सृजन है, तो इतना ही वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे बहाली आ रही है, बिहार हर एक विभाग को खंगाल रहा है और बहाली निकाल रहा है। भले वो उसमें 24 बहाली हो, भले उसमें 11,000 बहाली हो, भले उसमें 21,000 बहाली हो, या भले उसमें जो है 150 के आसपास बहाली हो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए अभी हाल ही में कल के डेट में एक नई बहाली आई थी। आपका मैंने वीडियो भी बना के बताया था, जो कि था आपका वन विभाग में, वन जो आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होता है, 24 पद पे बहाली निकली। तो जहाँ जितनी वैकेंसी खाली है वो सबको निकाल रहा है बिहार सरकार। चाहता तो नहीं भी निकालता, लेकिन जितनी बहाली है उतना निकाला। 11,000 पदों पे स्टाफ नर्स की बहाली निकल चुकी है, जिसका ऑनलाइन शुरू है। 21,000 समथिंग के आसपास, आई थिंक 19,000 समथिंग के आसपास जो है बिहार पुलिस की बहाली आपके कंडक्ट हुआ। 150 के आसपास जो है फील्ड असिस्टेंट की बहाली कृषि विभाग में आई हुई है। और 143 पद आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बिहार एसएससी ने निकाल दिया हुआ है प्रयोगशाला सहायक के लिए। तो जो जैसे बहाली है वैसे आ रही है, आप लोग बस तैयारी में लगे रहिए। आपको एक सीट अपना पक्का करना है तो तैयारी में लग जाइए। अब उम्र सीमा वही रहने वाला, न्यूनतम उम्र सीमा आप देखेंगे तो 18 वर्ष यहाँ पे आपका होना चाहिए यहाँ पे सभी कोटि के लिए। और 1 अगस्त 2024 के आधार पर आपका उम्र सीमा का गणना यहाँ पे किया जाएगा। यानी इतना तारीख तक आप 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फॉर्म को भरेंगे।
इसके अलावा जनरल के लिए 37 वर्ष, बीसी ईबीसी जनरल पुरुष के लिए, जनरल और महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे आपका 40 वर्ष, और जनरल फीमेल के लिए भी 40 वर्ष उम्र सीमा रखा जाता है। एससी एसटी महिला और पुरुष के लिए 42 वर्ष रखा जाता है। दिव्यांग के सभी अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट यहाँ पे आपको दी जाती है। अच्छा, अदर स्टेट से है तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? 100% फॉर्म भर सकता है। और उनका उम्र सीमा क्या होगा? तो उनका उम्र 18 से 37 वर्ष होगा। वो बिहार के निवासी अगर रहेंगे कोई, तो उनको यहाँ पे जो है अपर एज में छूट जो है 3 साल का, कहीं पे आपको यहाँ पे 5 साल का छूट देखने को मिलता है। तो अदर स्टेट वाले यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो उनका जो यहाँ पे कैटेगरी हो जाएगा वो जनरल हो जाएगा, और 56 पदों पे उनकी फाइट होगी। यहाँ पे 20 जो है सीट अनरिजर्व में भी रखा गया फीमेल के लिए। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा वो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है मान्य होगा। इसके अलावा देखेंगे परीक्षा की प्राकृतिक, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी इसमें। मतलब जो है एक आपका प्री एग्ज़ाम होगा और एक आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। इस 2 एग्ज़ाम के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और आप सबको पता है ये 12वीं पास पे बहाली है। उम्र सीमा भी लगभग 42 वर्ष 40 वर्ष रखा गया है, 37 वर्ष रखा गया। तो 40,000 से अधिक ही लोग फॉर्म भरेंगे जो ऑलरेडी लेवल 2 वाले पोस्ट पे डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो सोचेंगे कि चलिए हम लेवल 4 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं ना? जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो तमाम लोग फॉर्म भरेंगे। तो मुझे नहीं लगता 40,000 आसानी से जो है लोग फॉर्म भर देंगे, उससे ज़्यादा ही फॉर्म भरेगा। तो 40,000 से अधिक फॉर्म भरने पे एक जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और उससे कम अगर मान लीजिए फॉर्म गिरता है तो सिर्फ आपको मेंस एग्जाम आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम के कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना जो है बराबर मुख्य परीक्षा का यहाँ पे जो है आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मान लीजिए वैकेंसी यहाँ पे लगभग 150 है, तो इसके 5 गुना जो है लोगों को क्या करेंगे, ये लोग जो है बुलाएंगे। किस लिए? मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और वो सब लोग जो है मेंस एग्जाम में बैठेंगे। अब यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का जो है यहाँ पे बताया गया है सिलेबस। अब यहाँ पे सामान्य अध्ययन जो है 35 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 75 प्रश्न, प्रयोगशाला का यहाँ पे जो है आपका एग्जाम है। प्रयोगशाला मतलब साइंस से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है 75 प्रश्न विज्ञान से बोले गए हैं और सामान्य अध्ययन से थोड़ा कम कर दिया गया है। इसके अलावा रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब इसमें रीजनिंग भी रहेगा और कुछ आपके जो है मैथमेटिक्स जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रचनात्मक तरीके जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो 40 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आपको जो है ये प्रारंभिक परीक्षा का जो है आपका एग्ज़ाम जो है पैटर्न रहने वाला है। और ये जो है 150 प्रश्न की संख्या होगी, और एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे, और 2 घंटे आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें सिलेबस की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, सामान्य अध्ययन में आप देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। समसामयिक विषय में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे, भारत और उनके पड़ोसी देश। इसके अलावा विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इंटरमीडिएट 10+2 का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप यहाँ पे जो है आपका विज्ञान रहने वाला है। इसके अलावा जो मात्रात्मक योग्यता या मानसिक क्षमता के जो रहने वाले हैं उसमें आप देखेंगे संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणित संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता जांच की परीक्षा यहाँ पे रहेगी, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं गणित वगैरह ये सब आपके रहने वाले हैं। सब चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया गया। अंक गणित, संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारण, अंक गणित, तर्क शक्ति, तमाम जो यहाँ पे आपको दिया गया है सब चीज़ डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे आपको दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी तो वही 540 रुपया आपका जो है जनरल, बीसी, ईबीसी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। SC ST जो बिहार के निवासी हैं, महिला पुरुष सबके लिए 135 रुपये SC ST, और दिव्यांग श्रेणी के लिए 135 रुपये, और जो महिला बिहार के स्थायी निवासी उनको भी 135 रुपये, भले वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, जनरल हो या BC हो, EBC, SC ST हो, सभी वर्ग की महिला बिहार के निवासी होनी चाहिए, तो उनको 135 रुपये। और बिहार राज्य के बाहर के भले वो पुरुष हो या महिला हो या अन्य किसी श्रेणी से आता हो, उनको 540 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप जो है 15 मई से लेकर 14 जून 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हम इस दिन एक प्रॉपर वीडियो आप लोग को बना देंगे कैसे फॉर्म को भरना है।
अब बात आती है आरक्षण के बारे में। तो जो लोग बिहार के निवासी हैं, देखिए बहुत सारी बहालियाँ आ रही है बिहार में, लगातार कई सारी बहालियाँ आ रही है और भी बहुत सारी बहालियाँ बिहार में आएगी ही। तो मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो आप एनसीएल सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट ये आप नया वाला बनवा के रखिए, जब भी बहाली आएगी यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप एससी एसटी से आएंगे तो आप अपना जो है जाति सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट ये सब आप बनवा के रखेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आएंगे तो अपना जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और जो निवास सर्टिफिकेट है वो आप अपना बनवा के रखेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं तो अपना जो है निवास सर्टिफिकेट ये सब आप जो है बनवा के रखेंगे। तो ये सब कैटेगरी वाइज मैं लिख देता हूँ सर्टिफिकेट क्या क्या लगने वाला है, और वही जानकारी यहाँ पे आपको बताया गया। आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपको बनवाना है। विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, अगर कोई विवाहित महिला है आरक्षण का दावा कर रही है बिहार से तो उनका जो है जाति जो सर्टिफिकेट बनेगा उनके जो पिता का एड्रेस है वहाँ से बनेगा, और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ से बनेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम एक प्रॉपर आप लोग को वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे मैट्रिक अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और निवास प्रमाण पत्र अगर बिहार का कोई निवासी है तो, और जाति प्रमाण पत्र जैसे कि मैंने बताया बीसीबी से है तो क्रीमी लेयर, और ईडब्ल्यू से तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातनी नतनी है तो उसका प्रमाण पत्र, और दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र। ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है क्या होगा फॉर्म भरते समय लगेंगे। तो आई होप आपको इस बहाली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा बिहार एसएससी की ऑफिशियल साइट से 15 मई को। 15 मई को हम एक वीडियो लेकर आएंगे कि ऐसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है फ्रेंड्स, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।